वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग अपने चलते हुए जीवन पर छोटी छोटी जो मिस्टेक हैं, छोटी छोटी जो गलतियां हैं, छोटी छोटी जो नेगलेंसी हैं, इसको हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमारे जीवन में यही घातक बन करके, यही हमारे जीवन चलने के पथ पर बाधक बन करके आता है। ऐसा ही एक घटना मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। अनेकों घटनाएं होती हैं, उसमें से जो घटना पॉजिटिव होते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है, जो घटना नेगेटिव होते हैं उसमें से हमें सीख मिलती है ना करने का। और जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, इसका मतलब वो पॉजिटिव होते हैं, उससे हमें वही कार्य करने का प्रेरणा मिलते हैं। ऐसा ही एक दादा वो आए ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी के पास आकर के अपने सपत्नी और अपने बच्चे के साथ ठाकुर जी के पास आते हैं। और ठाकुर जी के पास आकर के वहाँ प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो नोआखाली से आए थे और प्रार्थना करते हैं कि हमें एक नौकरी की व्यवस्था कर दीजिए। तो इस बात को रखते हैं। और जहाँ करनीबाग में जहाँ उनके लिए व्यवस्था किया गया था, घर वो छोटा था और वहाँ पे रहने के लिए परेशानी हो रही थी। ठीक है, नौगेन सेंधा टाटा नगर में वो सर्विस करते हैं, एक भक्त हैं। वो ठाकुर जी के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं, बैठते हैं। लेकिन ठाकुर जी वही नौगेन सेंधा के पास एक निवेदन उनके पास रखते हैं, एक बात उनके पास रखते हैं कि हमें एक नौकरी चाहिए और वो भी बहुत जल्दी चाहिए। ठाकुर जी उनको आप आश्रम में रहने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जल्दी चले जाओ, टाटानगर चले जाओ और जा कर के 7 दिन के अंदर हमें एक नौकरी का तलाश करके हमें बताओ। तब वो टाटानगर चले जाते हैं और जा कर के वहाँ पर एक नौकरी के लिए वो ढूंढते हैं और एक नौकरी का व्यवस्था हो जाता है। और होने के बाद तुरंत वहाँ से वो फ़ोन करते हैं ठाकुर जी के पास। उस टाइम जो भी व्यवस्था था, मतलब मैसेज समाचार भेज देते हैं, ठाकुर जी के पास वो समाचार आता है। और आने के बाद ठाकुर जी भी आप जल्दी से इस खबर को वो दादा के पास भेज देते हैं। और जब आश्रम से एक दादा को भेजते हैं कि जाओ उनको वहाँ से बुला के लेके आओ। तो उनके पास जब वो भेजते हैं, वो करनीबाग में जो नोआखाली के जो दादा है उनको बुलाने के लिए भेजते हैं कि उनका नौकरी का व्यवस्था हो गया, उनको बुलाओ। वो जाते हैं, एक बार जाते हैं, नहीं मिलते हैं, दोबारा जाते हैं, तब जाके उनको मिलते हैं। देखते हैं बारिश हो रही है हल्की हल्की, वो घर के अंदर हैं। कहते हैं ठाकुर जी ने आपको बुलाए हैं। तब जब उन्होंने कहा तो उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने आप में सोचा कि बारिश हो रही है, अब हम जाएंगे नहीं, कल जाएंगे। उन्होंने अपने तरह से व्यवस्था करके सोचा। ठाकुर जी ने पुनः उनको बुलाने के लिए एक लोग भेजे और उनको फिर दोबारा बताएं कि ठाकुर जी ने आपको बुलाए हैं। लेकिन उन्होंने गए नहीं। उन्होंने मन में सोचा मैं कल ही जाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो घटनाएं हैं कि जब हमें कोई जो हमारी जीवन का सर्वस्व हैं, जो हमारे गुरु हैं, जिनके चरण में मैं अपने आप को समर्पण कर चुका हूँ, जिनके चरण में हम अपने आप को समर्पण कर चुके हैं, और अगर वो कोई निर्देश हमें दे रहे हैं, अर्थात हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और उस आशीर्वाद को हम इस तरह से ठुकराते हैं, जब हम परम पुरुष के आशीर्वाद को जीवन में ठुकराएंगे, उनको हम महत्व नहीं देंगे, तो हमारा जीवन का महत्व ही क्या बचेगा, हमारा जीवन का अस्तित्व ही क्या बचेगा। वो तो विधाता है। तो इसीलिए विधाता जो विधि होते हैं हमारे प्रत्येक के जीवन में, उसका खंडन स्वयं विधाता भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन विधाता हाँ इतना कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं और जो हमारी जो कुंडली है, उस कुंडली में लिखा हुआ है कि इस तारीख को इस दिन पे ये यहाँ पे बैठा रहेगा और ऊपर से ये छत गिरेगा और इनकी यहाँ मृत्यु हो जाएगी। ये सब लिखा हुआ है। लेकिन
जब विधाता के शरण में हम जाते हैं तो क्या होता है, जिस समय वो छात गिरने वाला होता है उस समय पता चलता है हमारे सामने आकर कोई गिर गए, और तुरंत हम दौड़ करके उनको उठाने के लिए जाते हैं और इस बीच में वो छत गिर जाता है। तो वहां से छत भी गिरा और हम भी, हमारा जान भी बच गया। तो ये परमपिता क्या करते हैं कि हमारी जीवन को वो रक्षा करते हैं। वो इस तरह से रक्षा करते हैं क्योंकि जो विधि हमारे जीवन के लिए हमारे कर्म के अनुसार जो बन चुका है, जो फल बन चुका है, वो फल हमें भोगना पड़ेगा और उस फल को फाकी देना है, उस फल को धोखा देना है। वो कैसे? वो विधाता जानते हैं कि किस तरह से अगर हमें परम पिता की दया होती है तभी हम इस तरह से मरणापन्न जो हमारी जीवन के जो फल स्वरूप हमें मिलने वाला होता है, जो पनिशमेंट हमें मिलने वाला होता है, और उस पनिशमेंट में हमें थोड़ी कमी आती है, लेकिन वो सारी घटनाएं घटती हैं, उसके बावजूद भी परमपिता दया करके हमें बचा लेते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में नहीं, अनंत लोगों के जीवन में इस तरह से घटना होता है। तो हम आगे चलते हैं। जिस बात को हम कह रहे थे कि हमारे नोआखाली के जो दादा थे, जिनके लिए नौकरियां ढूंढी और उनको बुलाए लेकिन वो आए नहीं। अब क्या होता है, जब नहीं आए, ये खबर जब ठाकुर जी के पास पहुंचा तो ठाकुर जी ने जब सुना तो उन्होंने गहरा निश्वास सांस लिए और गहरा सांस छोड़ते हुए सीने में हाथ रख दिए और उनके बदन मलिन हो गए, उनका मुखमंडल में कालिमा छा गई और एक उदास, एक निराश, एक हताश सा, जैसे बाप अपने संतान से जब हार जाते हैं तो हारने के बाद जिस तरह से एक निराशता, एक हताशता, एक उदासीनता उनके चेहरे पे छा जाती है, ठीक आज विश्व पिता के जो चेहरे पे, उनके बदन पे, यानी ऐसा ही एक परिस्थिति उत्पन्न हुआ कि लग रहा है बहुत परेशानी में है। लेकिन उन्होंने दीर्घ निश्वास के बाद ठाकुर जी अपने मन ही मन कह रहे हैं कि अगर कोई किसी को बचाने की कोशिश करो लेकिन वो बचना नहीं चाहता है, बचना नहीं चाहता है, तो आप विधाता का क्या विधान है वो देखिए, क्या विडंबना होती है, क्या इसमें खेल होती है, उस खेल ही इम्पोर्टेंट है। क्या इसमें घटित होता है ये इम्पोर्टेंट है, जो आप मैं बताने जा रहा हूँ। वो इस सारी घटनाओं का, इस सारी कहानी का वो मूल है कि वो जो 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 घटनाएं हुई हैं उसका मूल बात है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। अब ठाकुर जी आप निश्चिंत होकर के रात हो गए, ठाकुर जी सो गए। अब इधर क्या हुआ, वो जो नौखाली के जो दादा थे, नौखाली के दादा रात में वो सोए और रात में उनका सर्पघात हुआ और सर्पघात से उनका मृत्यु हो गया। और जब ये खबर सुबह आश्रम तक पहुंचे और ये बात को जब सभी लोगों ने जाने, तब सभी लोग यही एनालिसिस कर रहे थे कि परमपिता उनको बचाने के लिए भरसक प्रयास किया लेकिन उन्होंने बचना नहीं चाहा। आज अगर इस 7 दिन के अंदर उनको अगर घर से बाहर भेज दे पाते तो उनका जीवन बच जाता। सर्पघात में मृत्यु जो लिखा हुआ था उनके उसी घर में, उस जगह पे उस दिन लिखा हुआ था और परम दयाल चाहते थे कि उससे पहले उनको वहां से हटा करके कहीं दूसरे जगह हम भेजें। तो इसलिए ठाकुर जी बारंबार उनको बुला रहे थे कि उनको बुला करके तुरंत उनको घर से बाहर कर दिया जाए। लेकिन विधाता का जो लिखा हुआ है, और जो लोग परम पिता को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हैं, उनके चरण में अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ऐसा ही घटना घटित होती है। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमारा जीवन दिया, जिन्होंने हमारे हाथ दिया, पैर दिया, हमारे संपूर्ण शरीर दिया, उनकी बात को ये जीवन में होश रहते हुए, चेतना रहते हुए, उनके कार्य को कभी भी पिछवाड़ा में रख के नहीं चलना चाहिए, उनके निर्देश को कभी पिछवाड़ा में नहीं रखना चाहिए। उनके निर्देश को सर्वोपरि और प्राइम मान करके हम जब चलते हैं तभी हमारे जीवन की हर बाधाएं एक तरफ हो जाती हैं, हमारा चलने का पथ सुगम और सरल हो जाते हैं, जीवन सुंदर होता है, हम बच पाते हैं और दूसरे को बचने के लिए राह
तैयार कर पाते हैं, रास्ता को परिष्कृत कर पाते हैं और परम पिता तभी खुश होते हैं। और यही वो चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर मुस्कान खिले और हमारी जीवन चलने के पथ में कोई बाधा ना आए, और बिना विपत्ति के और बिना बाधा से मैं अपने ये जीवन आनंद के साथ, मैं उस आनंद का, परम आनंद का उपभोग करते हुए एक स्वर्ग राज्य में हम अपने जीवन बिताए। यही हमारी परम पिता का इच्छा होती है, और उनकी इच्छा मूर्त तब होगी जब हम उनको वास्तव में अपने जीवन में लेकर चलना सीखेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।